आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। यह खुशियां और यह बधाई सुनकर राजा ने सर्वप्रथम दासी कार्य से उसे मुक्त बेटा भगवान जब इस धरती पर आए हैं, आने के साथ ही उन्होंने मुक्ति का संदेश दिया। दासी दास कार्य से मुक्त हो गए। मुक्ति के लिए भगवान ने 3 आयाम दिए, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। जीवन में अहिंसा, समाज में अपरिग्रह, विचारों में अनेकांत और व्यवहार में त्याग। यह चौमुखी जहाँ होती है, वास्तव में सही अर्थ में भगवान को समझने का प्रयास किया है। आज हम महावीर जयंती मना रहे, बहुत उल्लास है, आस्था का भाव सबके भीतर प्रकट हो रहा है। हमारे आराध्य जिन्होंने हमें पथ दिखलाया है, पर सोचने और समझने की बात यह है कि भगवान महावीर को मनाते हैं, मानते कितने, भगवान के सिद्धांतों को जीवन में कितना लाया है, कितना हमारा जीवन भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है। भगवान ने सबसे पहले संदेश दिया, नो निर्लक्ष्य वीर्यम। अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है, जीवन को सार्थक करना है, शक्ति का गोपन मत करो। हर व्यक्ति में, हर आत्मा में अनंत शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग करो, उस शक्ति का उपयोग करो और परम की प्राप्ति करो। दूसरा भगवान ने संदेश दिया, उठिए लोग माइए, उठो जागो, प्रमाद मत करो, समय का उपयोग करो। 2 बातें हो गई, शक्ति का उपयोग करो, समय का उपयोग करो। जहां पर शक्ति और समय दोनों का उपयोग होता है, वही जीवन में कुछ प्रयोग करता है। समझ में आई बात? जहां शक्ति का उपयोग है, जहां समय का उपयोग है, उसी के जीवन में कुछ प्रयोग है। आप कहते हैं हम तो पूरे दिन प्रयोग में ही रहते हैं, प्रयोग तो चलते ही रहते हैं, पूरे दिन सूरज उगने के साथ उठते हैं, तब से कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। भगवान ने कहा, मतलब करना केवल घाटी पे बैठ के समान घूमना है, खाना पीना, उठना, घूमना फिरना, यह मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं है। मनुष्य जीवन की सार्थकता है जीवन जागरणा के प्रयोग, जीवन जागरणा के प्रयोग, संयम के प्रयोग। व्यक्ति कितना करता है, मैं अपने जीवन में अपनी शक्ति का उपयोग कर, समय का उपयोग कर यह जीवन को सफल और सार्थक। हम बहुत भगवान के अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को दोहराते हैं, बार-बार जय घोष नारे लगाते हैं, बहुत ही श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं, पर यह प्रेरणा करना जब तक जीवन में आचरण नहीं होता है। एक व्यक्ति ने कुछ तोतों को, तोते जो होते हैं उनको पाल रखा था, और वह तोतों को समाज हमेशा कुछ न कुछ मनुष्य की भाषा सिखाता। ऐसे में उसने देखा, मेरे पास इतने सारे तोते हैं, मैं कहीं बाहर निकल जाऊं, मानो कोई शिकारी आ जाए, इनको अपने जाल में फंसा ले, तो मेरा तो सारा के
जाल बिछाया, जाल में फंसे हुए हैं, फिर भी तोते क्या बोल रहे हैं? फिर भी तोते क्या बोल रहे हैं? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। क्या अर्थ हुआ सिखाने का? सिखाने का अर्थ क्या हुआ? उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, प्रयोग करना नहीं जानते हैं, बस सिखाना केवल कहते हैं कि किसी बात को रट लेते हैं, तोता रटन होती है। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं। तो कोई बता सकता है कि मैं भगवान महावीर का अनुयायी हूँ, मुझे भगवान महावीर के प्रति इतना आस्था का भाव है, श्रद्धा का भाव है, उनके प्रति आस्था निष्ठा का भाव, पर आपका परिचय क्या है? आप जैन में भगवान महावीर के अनुयायी हैं। परिचय की दृष्टि से पूछा जाए, पहचान की दृष्टि से पूछा जाए, एक समय था जैनों की पहचान होती थी, जैन शब्द जिसके आगे लग जाता, लोगों के मन में यह आस्था थी कि यह पूर्ण प्रामाणिक है, यह सत्यनिष्ठ है, इसकी अहिंसा में पूर्ण आस्था है, इतना विश्वास होता था। आज वर्तमान में क्या पहचान कर रही है? आज देखते हैं परिवारों की स्थितियों को, उनकी प्रेरणा को पाकर अनेक दिव्य भव्य आत्माओं ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। आज भी उनकी वह प्रेरक वाणी आगमों में निहित है, जिन्हें प्राप्त कर जन जन का मन झंकृत हो रहा है। आज भी उनकी वह प्रेरक वाणी हमारे पास सुरक्षित है, जो जन जन के मन में अध्यात्म की किरणें बिखेर रही है, आगे भी बिखेरती रहेगी। भगवान महावीर की वाणी उनके प्रत्यक्ष सन्निधि में जितनी महत्वपूर्ण थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है। मैं एक प्रसंग बताना चाहूंगी। व्याख्या साहित्य में आता है कि जब गौतम गणधर भगवान महावीर की आज्ञा प्राप्त कर अष्टावक्र पर्वत पर गए, उस अष्टावक्र पर्वत पर पहले से ही 3 तापस अपने 500 शिष्यों के साथ अपने अपने ढंग से साधना कर रहे थे। जैसे गौतम गणधर को देखा, और वे अष्टावक्र पर्वत कितना लंबा ऊंचाई वाला पर्वत था, गौतम गणधर झटके के साथ मकड़ी के जाले के सहारे के साथ झटके के ऊपर पहुंच गए। जब तीनों तापसों ने, उनके शिष्यों ने गौतम की इस अतिशायी महिमा को देखा, उनके प्रभाव को देखा, और सबने मन ही मन संकल्प कर दिया, सोच दिया कि जैसे ही ये व्यक्ति नीचे आएगा, जानते नहीं थे कौन है, लेकिन यह प्रभावशाली व्यक्ति जैसे ही नीचे आएगा, हम उनका शिष्यत्व स्वीकार करेंगे। जैसे ही गौतम गणधर ऊपर से नीचे आए, और तीनों शिष्य अपने शिष्य समुदाय के साथ उपस्थित हुए और कहने लगे कि हमने आपके प्रभाव को देखा है, आपका महनीय प्रभाव देखा है, हम आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहते हैं, कृपा कर हमें अपना शिष्य बनाए। गौतम ने कहा कि मेरे आचार्य जो है उनके पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। उन्हें दीक्षित करने के बाद उनको अपने साथ लेकर चलने के लिए कहने लगे। तो तीनों शिष्यों ने कहा, जिनका नाम था दत्त, कौंडिल्य और शैवाल, उन्होंने कहा क्या आपके भी कोई आचार्य हैं? हमने तो आपको बहुत कुछ मान रखा है, इसका मतलब आपके भी आचार्य, इसका मतलब आपके आचार्य और भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। तो सबके मन में कुतूहल थी, जिज्ञासा थी, और जानने का प्रयास कर रहे थे, कि जानना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे, उनकी सन्निधि में पहुंचना चाहते थे कि आपके आचार्य कैसे हैं। गौतम आगे चल रहे थे, पीछे इतना लंबा चौड़ा शिष्य समुदाय गौतम के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही समस्वरण में पहुंचते हैं, और समस्वरण में पहुंचते पहुंचते सभी शिष्य जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, सबको केवल ज्ञान हो गया। गौतम को इस बात की जानकारी नहीं थी,
हालांकि गौतम के पास 4 ज्ञान थे, 14 पूर्वों के धनी थे, लेकिन उन्हें अपना उपयोग नहीं लगाया। वे अनजान थे कि मेरे पीछे जो शिष्य समुदाय आ रहा सारे केवली बन गया। जैसे गौतम गंधर्व समुद्र में पहुंचे, भगवान को वंदना की, भगवान की स्तुति की, और इधर वे स्तुति कर रहे हैं। जो पीछे शिष्य समुदाय था वो सारा के सारा भगवान के समुद्र में केवली परिषद होती है, केवली परिषद में जाकर बैठ गया। गौतम को पता सा लगा, अरे तुम वहां कहां जा रहे हो, वो तो केवली की परिषद है। उन्होंने गौतम ने कहा भगवान को वंदना करो, भगवान की स्तुति करो। जैसे ही भगवान गौतम ने उनको कहा, इधर भगवान ने कहा गौतम केवलियों की अशांता मत करो। भगवान ने कहा केवलियों की अशांता मत करो। जैसे ही गौतम ने सुना, धैर्य का बांध टूट पड़ा। गौतम समझने लगे, चिंतन करने लगे, ये क्या भगवान ने मेरी कैसी स्थिति बना दी। एक और तो मुझे सभी शिष्यों में प्रमुख बनाया है, और जिन्हें मैं दीक्षित करके लेके आया, जिन्हें मैं अपने पीछे पीछे लेकर आया, ये सारे केवली बनकर मैं अभी तक छद्मस्त बना रहा। भगवान ने मेरी कैसी स्थिति बना दी है। इस रूप में गौतम के मन में काफी उथल-पुथल मच गई। भगवान इस स्थिति को जान रहे थे, भगवान गौतम की स्थिति को देख रहे थे। भगवान ने स्थिति को देखते हुए उत्तराधर सूत्र की वह गाथा गौतम को प्रेरणा देते हुए कहा, किन्नो होसी अन्नवम महम किम पुनचित्तस्य तीर्मागो अभिचूर पारम भविष्ये समयम गोयम मापमाये, समयम गोयम मापमाये। गौतम तुमने पूरा समुद्र तैर लिया, अब निकट किनारा आने वाला है, तुम बीच में ही क्यों रुक गए। गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। जैसे ही भगवान की प्रेरणा भरी वाणी सुनी, गौतम तत्काल समझ गए। उन्होंने अपने आप को झकझोरा, अपने आप को टटोला और समग्रता के साथ इस रूप में प्रयास किया। भगवान गौतम गणधर केवली बन गए। उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। हर व्यक्ति कार्य सिद्ध करना चाहता है, लेकिन समग्रता के साथ प्रयास नहीं करता। कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है, व्यक्ति बहुत कुछ प्रयास कर लेता है, लेकिन जैसे ही निकट किनारा आने वाला होता है या सफलता मिलने वाली होती है, उससे कुछ कदम दूर पर ही व्यक्ति रुक जाता है। कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति के मन में जब कार्य प्रारंभ करता है, भले वो कार्य कैसा भी हो, कार्य प्रारंभ करता है तब बड़ा उत्साह रहता है, एक लगन रहती है, लेकिन पूरे कार्य सिद्धि तक वह लगन और वह उत्साह निरंतर बना नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, हताश और निराश हो जाता है, अपना संतुलन खो देता है। जिस व्यक्ति को कार्य सिद्ध करना होता है, उसे समग्रता के साथ, सक्रियता के साथ प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि आपके हक का मोती आपके एक और मोती का इंतजार कर रहा होता है। हर व्यक्ति शक्ति संपन्न बनना चाहता है, हर डगर में सफल होना चाहता है, प्रगति के प्रत्येक पगथिए पर अपने पद चिन्ह अंकित करना चाहता है, शांति और आनंदमय जीवन जीना चाहता है, तो उसको भगवान का वह प्रेरक वाक्य समयम गोयम मापमाये, उस प्रेरक वाक्य को अगर व्यक्ति अपना प्राण वाक्य बना लेता है तो सचमुच सफलता उसे प्राप्त होती है। जितनी जितनी जागरूकता बढ़ती है, जितनी जितनी अप्रमत्तता बढ़ती है, व्यक्ति सफलता के निकट पहुंचता है। आज हम देखते हैं विश्व वैश्विक महामारी का समय उग्रता लिए हुए है। भगवान का वह प्रेरक वाक्य समयम गोयम मापमाये, यह हम सबको इस वाक्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, समग्रता के साथ हमें प्रयास करना चाहिए, जागरूक बनकर हमें अपनी साधना करना चाहिए।
आचार्य श्री महाश्रमण जी हमें पल पल प्रेरणा दे रहे हैं। इस समय विशेष रूप से हमें कह रहे हैं कि समता और अभय का अभ्यास करें। जितना जितना व्यक्ति समता और अभय का अभ्यास करता है, अपने आप को शुभ भावों के जिस रूप में प्रतिष्ठित करता है, और वह शुभ भाव ही जितना व्यक्ति का रहता है, उसी शुभ भावों में ही भगवान की सच्ची अभिवंदना होती है। तो आज इस महावीर जयंती के पुण्य अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हम जो भी प्रयास करें, समग्रता के साथ प्रयास करें और भगवान के उस वाक्य समयम कोयम मा पमाय, इस वाक्य को याद रखकर हमारी सफलता निरंतर बनी रहे, इन शुभ भावनाओं के साथ। भगवान महावीर का जन्म कल्याण कल रविवार को होगा, किंतु हम पूर्व संध्या पूर्व ही पहले ही दिन भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा समय आया है जिससे कल का दिन लॉकडाउन है, कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला है। इसीलिए आज हम भगवान महावीर की स्तुति करने जा रहे हैं, भगवान महावीर के गुणों को याद कर रहे हैं, भगवान महावीर के पथ पर चलने के लिए हम उत्कृत संकल्प हो रहे हैं। मैं अपनी भावना भगवान महावीर के प्रति एक गीत के माध्यम से रखना चाहती हूँ। धन्य हुआ धरती का कण कण जगमग जगमग तारे, धन्य हुआ धरती का कण कण जगमग जगमग तारे, आज निशी में जन्म प्रभु का देखे नए नजारे, वंदन 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 हो कृष्णा के तुम नंदन हो, वंदन 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 हो कृष्णा के तुम नंदन हो। जन्मोत्सव की पावन मेला सबके मन को भाए, खुशियाँ उमड़ पड़ी है देखो जन जन मंगल गाए, घर घर घी के दीप जलाए, घर घर घी के दीप जलाए, झूम रहे हैं सारे, अर्धनिधि में जन्म प्रभु का देखो नए नजारे, वंदन 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 हो कृष्णा के तुम नंदन हो, वंदन 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 हो कृष्णा के तुम नंदन हो। तेरे आने की आहट से अंबार लगे हैं भारी, सबके मन में नई उमंग दुविधा मिट गई सारी, शुभ भविष्य है अपना देखो, शुभ भविष्य है अपना देखो, बोल रहे हैं सारे, अर्धनिधि में जन्म प्रभु का देखे नए नजारे, वंदन 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 हो कृष्णा के तुम नंदन हो, वंदन 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 हो कृष्णा के तुम नंदन हो। पिघल गए पाषाण हृदय में देखी तेरी करुणा, हट धर्मी भी झुक गए सारे देखा ज्ञान का झरना, दाता हो तुम अभय प्रदाता, त्राता हो तुम अभय प्रदाता,
वंदन 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 हो, कृष्णा के तुम नंदन हो। तेरे जीवन गाथा सुनकर सोया मन भी जागे, मिले प्रेरणा पल पल हमको, अब आलस को त्यागे। जिसने भी जितना भी पाया, जिसने भी जितना भी पाया, निकट हुए किनारे। अदबिती में जन्म प्रभु का देखो नए नजारे। वंदन 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 हो, कृष्णा के तुम नंदन हो। वंदन 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 हो, कृष्णा के तुम नंदन हो। धन्य हुआ धरती का कर कर, जगमग जगमग तारे। धन्य हुआ धरती का कर कर, जगमग जगमग तारे। अदमिती में जन्म प्रभु का देखे नए नजारे। वंदन 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 हो, कृष्णा के तुम नंदन हो। वंदन 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 हो, कृष्णा के तुम नंदन हो। परम पूज्य भगवान महावीर की चरणों में भावाभिवंदन। श्रद्धेय आचार्य प्रवर, वंदनीय साध्वी जी, साध्वीवृंद और उपस्थित धर्म परिवार, आज हम सब यहाँ पर महावीर जयंती को मना रहे हैं। भगवान महावीर आज से लगभग 2620 वर्ष पूर्व इस वसुंधरा पर भगवान महावीर का अवतरण हुआ और ऐसे महामानव का अवतरण हुआ जिसका आलोक आज भी इस वसुंधरा को प्राप्त हो रहा है। ऐसे प्रकाश पुंज और ऊर्जा के स्रोत भगवान महावीर का जन्म उस समय हुआ जब यह संसार विषमता के युग से गुजर रहा है। चारों तरफ भगवान महावीर के आने से पूर्व चारों तरफ दास प्रथा, बलि प्रथा आदि न जाने ऐसे कितनी जो अंध रूढ़ियां थी या रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, उसका चारों तरफ बोलबाला हो रहा है। मुख पशुओं को देव और देवी की पूजा के लिए घूमा जा रहा था, तो वही जो राज महलों में पलने वाली, सेठ साहूकारों के घरों में रहने वाली नारियों को सरेआम नीलाम किया जा रहा था। इस प्रकार दास प्रथा का वह युग, बलि प्रथा का वह युग, या कहूं विषमता का युग, उस समय यह एक हवा चल रही है। उस समय भगवान महावीर एक ऐसे दीपक बनकर इस धरा पर अवतरित हुए जिसकी लो आज भी मंद नहीं हुई। भगवान महावीर का अवतरण वह ऐसे दीपक के रूप में आए और केवल स्वयं ही दीपक नहीं बने, अब स्वयं दीपक बन जले और साथ में उन्होंने कितने दीपों को प्रज्वलित किया, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर उस संस्कृति का नाम है जिससे भारत का, धर्म का या कहूं अध्यात्म का गौरव ऊंचा उठा है। महान साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का अगर अवसर प्राप्त होगा तो मैं उस धर्म में जन्म लेना चाहूंगा जहां पर भगवान महावीर के सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं।
इतना ही नहीं, आचार्य विनोबा भावे उन्होंने भी कहा है कि मेरे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव गीता का है। अगर मैं गीता को एक तरफ रख दूं तो उस गीता के बाद नंबर आता है मेरे जीवन में भगवान महावीर के जीवन दर्शन का मेरे जीवन पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। ऐसे भगवान महावीर राजकुमार के रूप में इस माता कृष्णा की कुक्षी से उत्पन्न हुए। एक राजकुमार का जीवन जीते हुए भी उनके सामने सुख वैभव, अपार सुख वैभव था, पर उन्होंने उस सुख वैभव को छोड़कर अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा में रमन करने के लिए अपने चरण गतिमान किए और साथ ही समूचे विश्व को भी उस ओर गतिमान होने का संदेश दिया। अगर हम भगवान महावीर शब्द की अर्थ संयोग, एक एक शब्द भगवान महावीर के महावीर शब्द का एक एक शब्द सार्थक है, अगर उस एक एक शब्द का अन्वेषण करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहला नाम है म का अर्थ है ममकार को त्यागे। फिर आता है ह का अर्थ होता है कि हम हठ धर्मिता को, आग्रह को छोड़े। तीसरा है वी, कि हम वीतराग पथ का अनुसरण करें। और अंतिम शब्द है र, कि हम रमन करें अपनी आत्मा में, अर्थात अहंकार को छोड़, आग्रह विग्रह को त्याग कर वीतरागता की पथ की ओर बढ़ते हुए अपनी आत्मा में रमन करें। ऐसे भगवान महावीर की यह जन्म जयंती मनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपनी हृदय की अनंत श्रद्धांजलि भगवान प्रभु महावीर के चरणों में अर्पित करती हूँ और गीतिका के द्वारा अपने भावों को करते वंदना हम प्रभु महावीर को, करते वंदना हम प्रभु महावीर को, कृष्णानंद को, श्री महावीर को, करते वंदना हम प्रभु महावीर को। रोशनी अध्यात्म की ले, संपदा तक त्याग की ले, आए थे दिन तुम खुशी ले, आए थे जगाने युग तकदीर को, करते वंदना हम प्रभु महावीर को। विषमता की तोड़ पारा, एकता समता का नारा, थी बहाए मेरी धारा, करते या